देखो क्या इतना टेंशन में कहा है भाई तुम? हाँ तो लिखो, ठीक है, इतना टेंशन नहीं रहना है। देखो कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, पहले समझो, बताओ कि कौन सा देश है जिसका सीमा सबसे अधिक देशों से सटता है, या उसका सीमा जो सबसे देशों से संपर्क करता है, कौन सा कंट्री है? चाइना। चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका सीमा कितना कंट्री से सटता है? 14। कितना? 14। तो हम लोग उसका बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे कुछ कुछ लाइंस का जो किन किन देशों के बीच में है। जैसे यहाँ पहला है डूरंट लाइन, तो डूरंट लाइन किसके किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था। समझिए कि डूरंट लाइन जो पहले था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में था। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आपका पीओके एरिया चला गया पाकिस्तान में, आपका पाकिस्तान एक नया कंट्री बन गया, उसके बाद क्या हो गया? डूरंट लाइन। डूरंट लाइन किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन जब डूरंट लाइन बना था तो किसके किसके बीच में था? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनता है तो डूरंट लाइन किसके किस बीच हो जाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो गलती से यहाँ पे इंडिया नहीं मारना है। अगला है रेड क्लिप रेखा और 24वीं समांतर रेखा। दो रेखा है, दो देशों के बीच में है। तो रेड क्लिप और 24वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो याद हो जाएगा कि रेड क्लिप, अच्छा रेड क्लिप रेखा का सीमांकन कब हुआ था? 1947 में। 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा जो है खींचा गया, एक रेखा बनाया गया, उसका नाम क्या था? रेड क्लिप। और अगला क्या है? 24वीं समांतर रेखा। और कुछ कुछ जो है बॉर्डर भी है, जैसे बाघा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। और बोलिए, बाघा बॉर्डर हो जाएगा, सर्क्रिक हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। तो ये सब बॉर्डर है, लेकिन ये लाइन है। रेड क्लिप जो है 24 समांतर रेखा सब क्या? एक लाइन है, दो देशों के बीच में खींचा गया है। किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पहला हो गया डूरंट, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में किसके बीच में है? अफगानिस्तान और इंडिया के, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और रेड क्लिप किसके किसके बीच में भी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 24 समांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब देखो मैकमोहन, ये किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। इंडिया और चाइना के बीच में है। अच्छा बताइए, मैकमोहन हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैकमोहन है, ठीक है। तो मैकमोहन हम लोग बोलते हैं कि जल्दी याद हो जाएगा हम लोग का। तो मैकमोहन जो रेखा है उसका जो है एस्टेब्लिश कब किया गया था? उसका सीमांकन कब किया गया था? 1914 में। याद रखिएगा, 1914 में। तो मैकमोहन किसके किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिप और 24 समांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डूरंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अब देखो हिंडनबर्ग और मैगिनोट, ये दो रेखा है, दोनों को याद कैसे कीजिएगा? देखिए हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा, और मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। मतलब दोनों में कॉमन कौन है? जर्मनी कॉमन है। अब देखो याद करने का तरीका, हिंडनबर्ग और मैगिनोट। देखो हिंडनबर्ग, जब पोलैंड अब लिखिएगा, पोलैंड ड आता है कि नहीं? ड यहाँ पे हिंडनबर्ग में ड आता है कि नहीं? देखिए, तो जर्मनी के साथ किसको जोड़ता है? पोलैंड को। देखो यहाँ ड आया, यहाँ पे ड आया, देख रहे हैं ना? तो जर्मनी प्लस पोलैंड किसके बीच में? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा जो है दो देशों को जोड़ता है, किसको किसको? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। और मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस। अब बताइए, जर्मनी और फ्रांस, तो दोनों ऑप्शन देगा, और ये दोनों ऑप्शन इधर भी रहेगा, तो गड़बड़ नहीं मारिएगा आप लोग कि जर्मनी और पोलैंड ड मिला देना है। हिंडनबर्ग जर्मनी तो कॉमन है ही है, और अगला जो मैगिनोट होगा जर्मनी और फ्रांस। हो गया ना? अब देखो अगला, या और भी एक ट्रिक सिखाते हैं आप लोग को। देखो यहाँ पे दिख रहा है आधा चांद है, और यहाँ पे देखिए फ्रांस में भी हम लिखेंगे तो यहाँ देते हैं बिंदु, तो दोनों मिला देना। यहाँ पे आधा चांद है, यहाँ पे पॉइंट है, इस तरह करके आप उसको भी याद कर सकते हैं लंबा टाइम तक के लिए। मैनर हिम, ये किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड में। मैनर हिम किसका हो जाएगा? रूस प्लस फिनलैंड। रूस प्लस फिनलैंड के बीच में क्या है? मैनर हिम है। अगला 38वीं 49वीं और 17वीं, ये तीनों देखो 24वीं तो चला गया कहा? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब 38वीं है, 49वीं है और 17वीं।
देखो 38वीं हो जाएगा उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया। देखो ये 38 लिखा है तो 3 को लिखते हैं हम ऊ टाइप का, दिखा है कि नहीं? तो वही हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। किसी को दिक्कत नहीं है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 38वीं क्या हो जाएगा? देखो 3 ऊ टाइप का दिखता ही है तो उत्तर कोरिया और क्या दक्षिण कोरिया। 49वीं अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो देखो इसका याद करने का सिंपल तरीका यही है कि अमेरिका में पहले कितना स्टेट था, कितना राज्य था? 49 राज्य था। अभी 50वां राज्य बन गया है हवाई द्वीप। तो पहले 89 राज्य था। तो 49 राज्य कहाँ पे है? अमेरिका में। अमेरिका का झंडा देखिएगा तो वहां स्टार बुत नहीं है 49, अभी एक और जुड़ गया तो 50 हो गया है। तो 49वीं समंदर किसके बीच हो जाएगा? यूएसए और कनाडा के बीच में। आप यूएसए घूमने जाइएगा तो कनाडा भी घूम सकते हैं, और कनाडा जाइएगा तो यूएसए भी घूम सकते हैं। अमेरिका में तो पूरा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। हाँ भाई उत्तरी अमेरिका का ही बात कर रहे हैं, अमेरिका माने पूरा दक्षिण अमेरिका बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 17वीं समांतर रेखा किसको किसको जोड़ेगा? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब देखो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं जो समांतर रेखा किसको किसको जोड़ेगा? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर आप यहाँ भी बोल दिए उत्तरी कोरिया, यहाँ भी उत्तरी वियतनाम, तो 38वीं यहाँ पे क्यों नहीं होगा, 17वीं क्यों होगा? देखो आप जब कोरिया लिखिएगा ना तो कोरिया 3 वर्ड का है, देखिए कोरिया दिख रहा है, कोरिया 3 वर्ड है जी। तो यहाँ देखो 3 है यहाँ पे, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना है। अब वियतनाम ज्यादा है 7 है, अब उत्तरी वियतनाम, वियतनाम देखिए ज्यादा लंबा नाम है इसलिए ज्यादा यहाँ पे ई वाला वर्ड ज्यादा आ रहा है कि ज्यादा, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। जब भी आपका 38 समांतर रेखा पूछेगा तो कोरिया होगा, कोरिया 3 वर्ड का है। देखो यहाँ स्टार्टिंग में 3 है तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना आप लोग को। तो क्या क्या हो गया? तो 17वीं समांतर रेखा किसके बीच हो जाएगा? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वीं अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38वीं बताइए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैनर हिम रूस और फिनलैंड। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। मैक मोहन इंडिया और चाइना के बीच में। और रेड क्लिफ और 24वीं समांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखो रेड क्लिफ बना कब? 1947 में। आपका मेक मोहन जो है कब बना? 1914 में। लेकिन डूरन लाइन बुक में दिया है 1896, देख लीजिएगा। सर डोनाल्ड द्वारा स्टार्ट किया कब किया गया था? 1896 में किया गया था ना, एकदम एकदम कंफर्म याद लग जाए, ठीक है। तो डूरन लाइन कब हो जाएगा? 1896 में। रेड क्लिफ 1947 में। और मैकमोहन 1914। जो मिसलेनियस का टॉपिक होता है, अब कोई भी एग्जाम दीजिएगा यहां से टॉपिक रहेगा। अब जितना भी एग्जाम दे लीजिए वहां से आपका 15 से 20% क्वेश्चन, जैसे आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है मान के जीएस का, तो वहां पे कम से कम 20 क्वेश्चन आपका कहां से रहेगा? मिसलेनियस से रहेगा। तो मिसलेनियस बहुत बड़ा चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस हमेशा करंट अफेयर से अपडेट होते रहता है। तो करंट अफेयर यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको मिसलेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, और मिसलेनियस पढ़ रहे हैं तो उसको करंट अफेयर से एड करके पढ़िए। तो दोनों को मिला के पढ़ना। इन ख्याल में हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस, और पुराना बुक आपके पास है, अपडेटेड बुक होना चाहिए आपका मिसलेनियस पढ़ने के लिए, विविध पढ़ने के लिए। और विविध बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो चलिए क्लियर हो गया आपको का?